हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 से अगर आपको लगता है डर, तो आज आ गए इस डर को खत्म करने। और सुनो, पेपर हो चुका है पूरा का पूरा लीक। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 7 में से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे कैसे आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं बिना देर किए। देखो सवाल कैसे आएगा, पूरा निबंध नहीं आएगा, सवाल आएगा इस तरीके से। एलसीआर परिपथ में फेजर आरेख बनाइए, प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, अनुनादी परिपथ समझाइए, शक्ति गुणांक क्या होता है, औसत शक्ति क्या होती है, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। इनमें से कोई भी 2 या 3 चीजें वो आपसे पूछ लेगा। तो सुनिए, सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं एलसीआर परिपथ के अंदर हम कि एलसीआर परिपथ क्या है। तो क्या करोगे आप, ये तो होता है बेटा एल, और ये क्या होता है बताओ सी, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है आर। बना दिया। इसको किससे जोड़ देंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। ये जोड़ दिया सर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। इस पे क्या लिखूंगा L, इस पे लिखूंगा C, इस पे लिखूंगा R। अब आपको थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए कि L में धारा पीछे चलती है। अच्छा एक बार बताओ मुझे, ये श्रेणी क्रम में है तो मान लो इन सब में धारा इधर बह रही है, इन सब में धारा इधर बह रही है। L में यहां लिख देता हूं, चलो धारा आई और आई। एल के अंदर धारा पीछे चलती है, मतलब वोल्टेज आगे चलता है। वोल्टेज आगे चलता है तो वोल्टेज आगे बना दो, ये बना दो एल का वोल्टेज। सी में धारा आगे चलती है या वोल्टेज कहां चलता है, पीछे चलता है। और आर में कि सर आर में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। आर में वोल्टेज के साथ साथ क्या चलती है, धारा चलती है, यानी समान कला में चलती है। और इन दोनों के अंदर π/2 का अंतर रहता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना किसी समय t पर परिपथ में धारा का मान I बराबर I0 sin ओमेगा t। I बराबर I0 sin ओमेगा t, धारा लिख दी। अब लिखेंगे बेटा हम लोग विभव। अब क्या लिखेंगे, विभव लिखेंगे। किस किस के अंदर, L के अंदर, C के अंदर और R के अंदर। तो अगर आप R का विभव लिखना चाहो तो कितना होगा, VR बराबर V0 sin ओमेगा t। VR बराबर V0 sin ओमेगा t। अच्छा L का क्या होगा बताओ, L का विभव V0 sin ओमेगा t प्लस π/2। याद रख लेना, L में वोल्टेज π/2 आगे चलता है तो प्लस की π/2। C का लिखोगे VC बराबर V0 sin ओमेगा t माइनस π/2। सी में देखो वोल्टेज कहां रहा, सर ये रहा, और धारा कहां रही, सर धारा ये रही। बताओ धारा से वोल्टेज कितना पीछे चल रहा है, π/2। एल ऊपर सी नीचे, कहानी खत्म। एल ऊपर सी नीचे आर साथ में, एल ऊपर सी नीचे आर साथ में। अबे एल ऊपर सी नीचे और आर साथ में, एल ऊपर सी नीचे आर साथ में। सर क्या कह रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, तो ये कह रहा हूं देख, एल ऊपर सी नीचे और आर साथ में। किसर किसके साथ में, अबे धारा के साथ में। एल सी आर, कहानी खत्म। एल ऊपर सी नीचे, धारा के साथ में आर। बोल आगे बस समझ में। ये क्या बना दिया सर, यही तो है फेजर आरेख। ये क्या है, फेजर आरेख। ये क्या है, फेजर आरेख। क्या है ये है फेजर आरेख। समझ में आ गई बात। अब सुन, अगर खाली तेरे से पूछ ले फेजर आरेख बनाओ, तो बढ़िया वाला फेजर आरेख कैसे बनाएगा, देख कंपनी का ये बना देगा, नंबर यहां भी मिलेंगे, लेकिन और बढ़िया बना दे। कैसे कि सर पहले x अक्ष फिर y अक्ष। ओके, नंबर 2 धारा बना सबसे पहले I0, और ये वाला कोण कितना लिखेगा बता, ओमेगा t। अब मुझे बता, धारा से वोल्टेज कौन सा आगे चलता है, कि सर L में आगे चलता है। ये देख L में आगे चल रहा है, तो L में कितना आगे चल रहा है, π/2। तो यहां लिख दे, ये लिख दे VL, π/2 आगे हो गया। और नीचे क्या बना दे बेटा, नीचे बना दे BC। बोल कि सर L बड़ा क्यों बनाया, C छोटा क्यों बनाया। ये कंडीशन ले लेंगे हम लोग एक कंडीशन ले लेंगे। यहां हम लोग एक कंडीशन ले लेंगे कि VL का विभव VC से कम है। ये दोनों एक ही लाइन में है तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मान लो कुछ रिजल्टेंट बचता है। एक केस ले लेते हैं, यदि VL बड़ा है किससे, VC से। अगर VL VC से बड़ा है बेटा तो सोच, ऊपर 10 है नीचे 7 है, तो ये कितने का बचेगा, 3 का। VL माइनस VC। अब बता तू मुझे, एक सदिश तो तेरा ये रहा और दूसरा सदिश ये रहा, किसका, R का। तो दोनों का परिणामी सदिश मान लीजिए आ गया तेरा VLCR।
और यहाँ एंगल बना लेना बेटा कितना, फाई। ये क्या है, फेजर आरेख। अगर ये कठिन लगे तेरे को तो ये वाला बना लेना, यहाँ लिख देना बेटा VLCR, और ये वाला कोण कितना बना देना, फाई, और यहाँ लिख देना VL माइनस VC। बोल दोनों में से जो अच्छा लगे वो बना दे। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, भारी भारी सा लग रहा है, ये हल्का हल्का लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। VL माइनस VC, VR और कितना हो गया, VLCR। बोलो भाई आगे बात समझ नहीं आ गई। ये बना दिया हम लोगों ने, क्या, फेजर आरेख बना दिया। फेजर आरेख बनाने के बाद अब पूछेगा आपसे प्रतिबाधा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा के लिए क्या लिखेंगे, देखो R के लिए बताओ कितना होता है, VR बराबर IR। L के लिए बताओ कितना होगा, I नोट लिखो, चलो मैक्सिमम के लिए I नोट इंटू XL। C के लिए कितना होता है बताओ, I नोट इंटू XC, I नोट इंटू XC। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, चित्र देख। थोड़ी देर पहले क्या बनाया मैंने, कि सर आपने ये बनाया था, यहाँ क्या लिखा था बता, VL माइनस VC, और यहाँ क्या लिखा था बोल, कि सर यहाँ लिखा था VR। अच्छा VLCR किधर आया था बोल, क्या ये VLCR नहीं आया था, बिल्कुल आया था सर VLCR। एक मिनट, ये देख, ये रहा तेरा VLCR, और ये वाला कोण कितना लिया था, कि सर ये फाई लिया था। अब मुझे बता, ये अगर VL माइनस VC है तो क्या ये भी VL माइनस VC होगा, VL माइनस VC। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है तेरे को, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस पे में लगा दे इसके अंदर। कर्ण क्या है, कि सर VLCR है, VLCR कर्ण है, तो VLCR बराबर अंडर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर, आधार कितना है VR, तो लिख दे यहाँ पर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब बता मेरे को तो दो बातें, कि सर क्या क्या बताऊं, देख ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे बेटा, चुपचाप कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दे, तेरा आंसर आ गया। तो देखना एक बार, VLCR बराबर अंडर रूट ऑफ VR की जगह बोल क्या लिखेगा, I नोट इंटू में R का स्क्वायर प्लस I नोट इंटू में XL माइनस I नोट इंटू में XC का स्क्वायर। अब क्या करने का बेटा, अब सुन मेरी बात, VLCR के अंदर I नोट को बाहर निकाल ले, अंदर रह जाएगा तेरे पास R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। बोल आगे बात समझ में। अब अगर पूछे तेरे से अधिकतम धारा ज्ञात करो, तो देख अधिकतम धारा ये रही, तो I नोट बराबर बोल क्या लिखेगा, VLCR बटे में अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। लेकिन सर I बराबर तो V अपॉन R होता है, I बराबर तो V अपॉन XL होता है, और I बराबर तो V अपॉन XC होता है। तो LCR में इस पूरे को मान लिया जाता है बेटा Z, और इसी को बोलते हैं प्रतिबाधा। यहाँ न्यूमेरिकल आ सकता है आपका एक, I नोट बराबर VLCR अपॉन में Z। अब सर ये Z क्या चीज आ गई मेरे बेटा, Z को बोलते हैं प्रतिबाधा। Z क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। तो लिखो यहाँ पर प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। प्रतिबाधा कितनी आ गई, Z बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सवाल आता है बेटा प्रतिबाधा का मात्रक बताइए। तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम। जो मात्रक प्रतिरोध का है, जो मात्रक XL का है, जो मात्रक XC का है, वही मात्रक किसका है, Z का। तीनों का मात्रक क्या है बताओ, ओम है। तीनों का मात्रक कितना होगा, ओम होगा। सवाल पूछ ले तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। अब आ रही कि सर प्रतिबाधा तो आपने बता दी, आपने अधिकतम धारा भी बता दी। अब क्या निकालेंगे इसके अंदर बेटा, शक्ति गुणांक। क्या निकाला जाएगा, शक्ति गुणांक। फिर वापस आ चित्र पे, कि सर ये रहा चित्र, तो इधर कितना है VL माइनस VC, इधर कितना है VR। तो सुन ले, अगर इसमें मैं cos फाई निकालना चाहूं, इस वाले त्रिभुज में मैं cos फाई निकालना चाहूं, तो बता cos फाई कैसे निकाला जाएगा। लिख यहां लिख लूं, देख cos फाई बराबर, cos बराबर होता है लेके आके आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, कि सर आधार तो VR है, तो आधार की जगह लिख दे VR बटे कर्ण कितना है बता, कि सर कर्ण तो ये रहा VLCR,
VLCR। तो बेटा देखना एक बार, cos फाई बराबर VR कितना हो गया बता कि सर I नॉट R, और VSR कितना हो जाएगा बता, ये देख I नॉट इंटू जेड, I नॉट इंटू जेड, I से I गया तो cos फाई बराबर कितना आ गया, cos फाई बराबर आ गया R अपॉन जेड। और cos फाई को कहा जाता है शक्ति गुणांक, cos फाई को क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक का मतलब cos फाई बराबर R अपॉन जेड। ये क्या कहलाएगा बेटा तेरा, शक्ति गुणांक कहलाएगा। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R अपॉन जेड। बोलो बात आगे समझ में नहीं आ गई। उसके बाद अब अगर आपसे औसत शक्ति पूछ ले, क्या पूछ ले, औसत शक्ति, तो बेटा शक्ति का सूत्र पता कितना होता है कि सर P बराबर VI, P बराबर कितना होता है V इंटू में I। अब मुझे बता, I तो हमने लिया था I नॉट साइन ओमेगा टी, I तो कितना लिया हम लोगों ने, I नॉट साइन ओमेगा टी, और V कितना आ जाएगा बता, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। और इसको सॉल्व करने के बाद तेरे पास जो शक्ति आएगी वो कितनी आएगी, औसत शक्ति आएगी बेटा। LCR के लिए औसत शक्ति होती है VRMS IRMS cos फाई, VRMS IRMS cos फाई। लेकिन सर P बराबर VI बता रहे हो आप, हाँ मैं बता रहा हूं, तो एक बात बताना मेरे को, P एवरेज VRMS IRMS मतलब PRMS हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो cos फाई का दूसरा सूत्र होता है बेटा P एवरेज अपॉन में PRMS। ये हो गया शक्ति गुणांक का सूत्र, यानी औसत शक्ति और वर्गमाध्य मूलमान की शक्ति के अनुपात को ही शक्ति गुणांक कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। तो याद रखना, अगर शक्ति गुणांक तुमसे पूछे, क्या पूछे तुमसे, अगर शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक का मान cos फाई बराबर 1 होता है, किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, किसके लिए, L और C के लिए। L और C के लिए शक्ति गुणांक का मान 0 और R के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। LCR परिपथ, तो अनुनादी परिपथ के लिए कंडीशन क्या होती है, VL बराबर VC। जब VL VC के बराबर हो जाएगा, जब VL किसके बराबर हो जाएगा, VC के, तो इस कंडीशन में अनुनादी परिपथ कहलाएगा। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, अनुनादी परिपथ कहलाएगा। VL के लिए क्या लिखेगा बता, V बराबर सर I इंटू में XL, और VC बराबर क्या लिखेगा, I इंटू में XC। अब बता क्या I से I चला गया, बिल्कुल चला गया सर, तो XL बराबर XC, यानी जब XL बराबर XC हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम कहते हैं श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ। XL क्या होता है बताओ, प्रेरणिक प्रतिघात, XC क्या होता है बताओ, धारितीय प्रतिघात। तो LCR परिपथ में जब प्रेरणिक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो इसे श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ कहते हैं। सवाल नंबर 2 इसके अंदर ऐड करेगा कि श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करो। तो देखो अनुनादी आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, आगे बढ़ जाओ इसके। XL बराबर XC, तो XL बराबर कितना होता है, ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा को आप इधर लेकर आओगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन LC। समझ में आई बात ये, ओमेगा निकालना है तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC। लेकिन सर ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f। ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 2 पाई f। ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई f। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, लिखना बेटा 2 पाई f बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC। f निकालना है तो f बराबर 2 पाई को नीचे ले जा बेटा, 2 पाई बटे अंडर रूट LC। ये क्या आ गई, ये आ गई बेटा तेरे पास अनुनादी आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है भैया, ये है अनुनादी आवृत्ति। बोलो अनुनादी आवृत्ति FR बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L इंटू में C। अनुनादी आवृत्ति यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर R भी लगा सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। अब सुनो, अनुनादी आवर्ती पूछ लिया उसने। सवाल नंबर 2 पूछेगा कि एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए प्रतिबाधा का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? प्रतिबाधा। तो देखो प्रतिबाधा कैसे निकाली जाएगी बताओ। हम जानते हैं प्रतिबाधा Z बराबर, बोलो फॉर्मूला कितना होता है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब बता मेरे को तू अनुनाद वाली कंडीशन क्या है? बता भाई, अनुनाद वाली कंडीशन बता दे क्या थी बता। जब XL बराबर XC के हो जाता है तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है बता? अनुनाद वाली कंडीशन कहलाती है। अब तू मुझे एक बात बता, अगर मैंने यहां लिखा Z सर लिख दिया बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनको माइनस करेगा तो उत्तर कितना आएगा तेरा? 0। तो 0 का स्क्वायर मतलब 0। दैट मींस सर Z बराबर स्क्वायर से रूट कटेगा, कितना रह गया? R। Z बराबर कितना रह गया? R रह गया। और ये Z का न्यूनतम मान है। ये Z का कैसा मान है बेटा? न्यूनतम मान है, यानी मिनिमम। तो अनुनाद की दूसरी परिभाषा बनती है यहां से। अनुनाद की दूसरी परिभाषा क्या बनेगी? एलसीआर परिपथ में जब प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है तो उसे अनुनाद की शर्त कहते हैं। यह परिपथ कौन सा कहलाता है? अनुनाद परिपथ कहलाता है। अब इसमें निकालते हैं हम अधिकतम धारा। क्या निकालते हैं इसके अंदर? धारा। बताओ एलसीआर के लिए धारा का सूत्र कितना होता है? I बराबर V अपॉन Z। लेकिन सर Z की वैल्यू तो मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम है। अगर बेटा Z की वैल्यू मिनिमम है ना, तो धारा का मान क्या होगा? याद रख लेना, मैक्सिमम होगा। I मैक्सिमम बराबर V अपॉन Z मिनिमम। क्योंकि Z का मान जितना कम होगा धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा। Z का मान जितना कम होगा धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात। तो अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा तो होती है न्यूनतम और धारा का मान क्या होता है? बोलो अधिकतम। अनुनादी परिपथ में सवाल आ जाता है छोटा सा, अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मान बताइए किसके बराबर होता है? अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मान होता है R के बराबर। R का मतलब प्रतिरोध। तो सर इसमें L और C कहां गए? वो तो चले गए। वो चले गए तो ये परिपथ किसकी तरह बिहेव करेगा? शुद्ध प्रतिरोध की भांति व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? बिल्कुल ही शुद्ध प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगा। बोलो क्लियर है वाली बात? अब सुनो, इसके अंदर नेक्स्ट चीज वो आपसे क्या पूछ सकता है? ग्राफ पूछ सकता है। पिछली बार भी एग्जाम में ग्राफ पूछा गया है। ग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आइए, एक्सेल बताओ, एक्सेल का फॉर्मूला कितना होता है? कि सर 2 पाई एफएल होता है। अच्छा 2 पाई एफएल होता है, ये ले 2 पाई एफएल अपन ने लिख दिया। मुझे बता एक्सेल समानुपाती किसके आ गया? बता, फ्रीक्वेंसी के आ गया। अच्छा तो समानुपाती का ग्राफ बताइए किस तरीके से आता है? समानुपाती का ग्राफ आएगा सर एक्सेल समानुपाती एफ, ये आ गया। बहुत बढ़िया, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर एक्सी पूछे आपसे तो एक्सी का फॉर्मूला बता कितना होता है? कि सर 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो एक्सी बराबर बोलो कितना हो गया? कि सर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी हो गया। अब मुझे बता एफ नीचे है, एक्सी ऊपर है, तो क्या ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे आता है बता? कि सर व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ तो ऐसे आता है। बोलो भाई, ये एक्सएल का ग्राफ, ये किसका ग्राफ? एक्ससी का ग्राफ। अब अगर इन दोनों को तू मिला दे, इन दोनों को अगर मिला दे तो ग्राफ बने किस किस का बता? एक्सएल और एक्ससी का। किस तरीके से बनाया जाएगा देखना ध्यान से। यहां लिख दूं बेटा मैं एक्सएल एंड एक्ससी और यहां लिख देता हूं मैं फ्रीक्वेंसी। देखो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किस तरीके से बनेगा आपका? ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है। ये हो गया एक्सएल और ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया एक्ससी। तो अनुनाद की कंडीशन में एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्ससी होता है। अनुनाद की कंडीशन में एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। तो क्या यहां पर एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया? यहां पर एक्सएल बराबर एक्ससी, इसका मतलब यहां पर जो आवृत्ति होगी वो कौन सी अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी? क्या कहलाएगी? यह अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। तो अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्ससी होता है। अनुनाद की स्थिति में Z क्या होता है? मिनिमम होता है। और अनुनाद की स्थिति में धारा क्या होती है? अधिकतम होती है। ये कहलाती है बेटा अनुनाद वाली कंडीशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड के लिए, समझ गए? इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इसके अलावा आपको शुद्ध धारितीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ और ट्रांसफॉर्मर को और पढ़ लेना है।
उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना। और चैप्टर नंबर 14 के अंदर आप अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक वक्र और पश्चदिशिक अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ लीजिए, पीएन संधि निर्माण पढ़ लीजिए, बस आपका काम इनफ हो जाएगा। थोड़ी बोर्ड में टेक्निकल खराबी होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे। अगर एग्जाम में आ जाए तो अच्छे से करके आइएगा। इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।